जितने भी परीक्षार्थी कल यानी कि 23 अक्टूबर 2024 के दिन क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी अक्टूबर मासिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से पहले यहां पे हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। जी हां प्यारे साथियों, आपको बताना चाहेंगे हूबहू आपको यही प्रश्न पत्र कल आपको स्कूल और कॉलेज में दिए जाएंगे। बिल्कुल सारा का सारा प्रश्न आपको लड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरे देख लेंगे और पूरे यहां पे याद कर लेंगे और बिल्कुल परीक्षा में जाके सेम टू सेम प्रश्न रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको टिक लगा के सिर्फ आना है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल आपको हूबहू यही प्रश्न जो है आपको परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, ये जो है प्रश्न पत्र आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों बच्चों के लिए यही प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड वगैरह देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको देखिए किन्हीं 25 यहाँ पे प्रश्न का जवाब देना है। टोटल आपको यहाँ पे 30 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह रचित रचना का नाम है, ठीक है। तो इसका अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो कविता के नए प्रतिमान हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, पहला का ए, ठीक है। चलिए आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर देखिए, पर गीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिसीमित लगा, ठीक है। तो ये जो लगा था प्रबंध काव्य के कारण, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। तो पहला का ए हो गया और दूसरा का भी ए हो गया, ठीक है। ये आपको नोट करते जाना है, ध्यान रखना है। चलिए सेम टू सेम हूबहू प्रश्न पत्र रहने वाला है, तो बिल्कुल आपको एक भी प्रश्न आपको चेंज नहीं रहेगा। बिल्कुल परीक्षा में जाइए, छाप के आइए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था ना, ये सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर देखिए कि उषा शीर्षक कविता में प्राप्त काल का नव कैसा था। तो ये जो मतलब जो प्राप्त काल का नव था, ये आपको हम बताना चाहेंगे बहुत नीला शंख, ठीक है, बहुत नीला यहाँ पे शंख जैसा था, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 4 का ए हो जाएंगे। बढ़ते हम आगे। 5 का देखिए कि यहाँ पे पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा था। देखिए छौना शब्द जो किसे कहा था, तो अपने पुत्र को, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 5 का सी। चलिए हम बढ़ते आगे। बिल्कुल यही सेम टू सेम प्रश्न रहने वाले हैं। सभी बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है। तो ये जो आपको हो जाएंगे एकांकी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर देखिए कि कुंती और बिस्नी में क्या संबंध है। तो इन दोनों में जो संबंध है ना, ये आपको बताना चाहेंगे प्रोसन का संबंध है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, 7 का सी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो ये आपको हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 8 का बी। चलिए हम बढ़ते आगे। तो चलिए यहाँ पे प्यारे साथियों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपसे पूछा जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं कामायनी है। तो शारदा हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 9 का बी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो ये आपको मुकुल से हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 10 का डी, ठीक है, ध्यान रखना है, 10 का क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सेम प्रश्न आपको रहेगा, तो बिल्कुल भी जो है इधर उधर नहीं रहने वाला है। चलिए याद करते जाएंगे और कल के परीक्षा में एकदम छाप के आना है। यहाँ पे देखिए उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते हैं उषा का क्या टूट जाता है। तो देखिए जादू, ठीक है, इसका जो टूट जाता है ना, ये जादू हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 12 कि नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रतिक्रियात्मकता के मूल में जो व्यक्तिवाद है, वहां यहाँ पे किसके बहिष्कार के व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। तो ये आपको हो जाएंगे समाज के, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 12 का सी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 13 नंबर कि धागर शब्द का क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ होता है ना, भाड़े का मजदूर होता है, ठीक है, 13 का क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 14 नंबर कि राजा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि राजा नारायणदेव किस राजवंश के प्रथम राजा थे। तो ये जो आपको हो जाएंगे यहाँ पे आपको हो जाएंगे, हाँ, कर्नाट राजवंश के थे, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको हो जाएंगे बी, ठीक है, 14 का बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 15 नंबर कि कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो लेखक है ना, ये आपको हो जाएंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी। चलिए हम बढ़ते आगे।
यहाँ पे देखिए 16 नंबर कि निम्नलिखित में जो है कौन जो है शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। तो पुल्लिंग का उदाहरण क्या हो जाएंगे, संस्कार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 का डी। चलिए बढ़ते आगे। 17 देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि भाव या विचार की व्यक्ति के लिए यहाँ पे लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को क्या यहाँ पे जो है कहते हैं। तो इसको कहा जाता है वर्ण। ठीक है, क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। 17 का सी हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे 18 देखिए कि महापंडित राहुल सार्कल्यातन ने 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम नाम यहाँ पे मिला था। तो ये आपको हो जाएंगे सरहप्पा को। ठीक है, सरहप्पा को, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदी साहित्य में किस काल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है। तो आदि काल का, ऑप्शन ए। चलिए हम बढ़ते आगे। 20 देखिए कि उच्चरित भाषा में किसी वर्ण या पद पर जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष में विशेष जोड़ दिया गया था उसे कहते हैं आपको हम बता दें, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, बलाघात हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 20 का सी हो जाएंगे, बलाघात। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि लघु प्लस उत्तर पदों की संधि है। देखिए लघु उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी 21 का भी। चलिए यहाँ पे देखिए 22 किस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कहते हैं। देखिए पूर्ण पद संख्या बोधक हो तो दिंगु हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे 22 का सी, प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 23 नंबर, बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा कल के डेट में। ठीक है, जो 23 अक्टूबर यानी कि कल की जो डेट में परीक्षा होने वाली है। ठीक है, हिंदी का 12th वालों के लिए। यहाँ पे देखिए 23 क्या पूछा जा रहा है कि खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो खरगोश बिल से बाहर निकला, खरगोश बिल से बाहर निकला, ठीक है, तो ये आपको हो जाएंगे आपादान। ठीक है, आपादान कारक, ऑप्शन बी। चलिए हम बढ़ते आगे। तो चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जिसकी परिमिति ज्ञात नहीं काव्य खंड के लिए एक शब्द है। तो क्या एक शब्द है, तो ये अपरिमित हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, 24 का डी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देखिए 25 की कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची मनोज, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए 26 कि दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएंगे, दाल में काला होना हो जाएंगे स्थिति संदिग्ध होना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी 26 का भी। चलिए बढ़ते आगे। 27 देखिए अपनी डफली अपनी राग, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि अपनी डफली अपनी राग लौकिक का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए आपको हो जाएंगे अपनी, सॉरी डी नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, डी ही होगा। ठीक है, अपनी बुराई नहीं दिखती यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही है, 27 का डी हो जाएंगे। ठीक है, अपनी बुराई नहीं दिखती। ठीक है, 27 का डी। चलिए यहाँ पे वैसे इसको आप देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन मेरे विचार से यही होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते आगे। 28 को देखिए यहाँ पे कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा मतलब उपेक्षा। ठीक है, विशेषण पूछा जा रहा है ना, तो उपेक्षित हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए उपेक्षित। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 29 यहाँ पे देखिए कि उदार शब्द का विलोम, उदार का विलोम क्या हो जाएंगे, कृपण। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कृपण, ऑप्शन बी हो जाएंगे 29 का भी। चलिए 29 फिर से आ गया। चलिए इसको हम ठीक है 30 देखते हैं। ठीक है, 29 को तो बता दिए, बी हो जाएंगे। यहाँ पे 30 देखिए कि अंश शब्द का अर्थ है। अंश का शब्द का अर्थ क्या हो जाएंगे, तो अंश के क्या हो जाएंगे, हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, हिस्सा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 30 का सी। तो प्यारे साथियों चलिए आज की इस क्लास में हमने आपको जो कल के डेट में, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है क्लास 12th वालों के लिए, टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, हूबहू आपको यही प्रश्न रहने वाले हैं और यहाँ पे ऑप्शन भी सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जाइए, कल के डेट परीक्षा जो होने वाली है हिंदी का, उसमें कल एकदम पूरा गर्दा उड़ा के ये पूरे जो है आपको 25 बनाना है, 25 से 25 ठोके आइए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।